हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 10th बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस में बायो का चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम होगा परिवहन। उसमें का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उसको आज हम सॉल्व कराएंगे। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना? ऑप्शन ए में है 120 mm Hg, ऑप्शन बी में है 150 mm Hg, ऑप्शन सी में है 90 mm Hg और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी पहला का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 120 mm Hg। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए में है जड़ में, बी में है तना में, सी में है पत्ता में और डी में है फूल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी पत्ता में। इसके बाद देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए में है मनुष्य में, बी में है कॉकरोच में, सी में है घोंघा में और डी में है ऊंट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कॉकरोच में। तीसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कॉकरोच में। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में यानी पेड़ पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी है। फ्लोएम का क्या काम है पेड़ पौधों में? ऑप्शन ए में है जल संवहन और बी में है भोजन संवहन, सी में है एमिनो अम्ल संवहन और डी में है ऑक्सीजन का वहन। तो पेड़ पौधों में फ्लोएम का जो काम होता है वो भोजन का संवहन होता है। तो इसको जो है ध्यान रखेंगे। चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एक चीज और बता देते हैं आपको कि अगर एग्जाम में पूछ दिया कि पेड़ पौधों में जाइलम का क्या कौन सा काम होता है, तो जाइलम का काम होता है जल का संवहन। इसको ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर बी था भोजन का संवहन। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। कौन सहायक होता है? ऑप्शन ए में है लाल रक्त कोशिका, बी में है श्वेत रक्त कोशिका, सी में है रक्त बिंब मतलब रक्त बिंबाणु भी कहीं कहीं लिखा होता है, रक्त पट्टिकाणु भी सेम बात है और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी रक्त बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु। इसके बाद देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में है परासरण द्वारा, बी में है विसरण द्वारा, सी में है अवशोषण और डी में है रसारोहण। तो छठा नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी विसरण द्वारा। छठा का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी विसरण द्वारा। इसके बाद देखेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में यानी पेड़ पौधों में जाइलम उत्तरदायी है। जो जिस क्वेश्चन का चर्चा भी जस्ट किए थे वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में है जल के वहन के लिए, बी में है भोजन का पाचन, सी में है अमीनो अम्ल का वहन और डी में है ऑक्सीजन का वहन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सातवां का वो होगा जल के वहन के लिए, जल के वहन के लिए। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर आठवां। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? ऑप्शन ए में है शिरा, बी में है रंध्र, सी में है मध्य शिरा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आठवां का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी रंध्र द्वारा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि हृदय से रक्त, कुष्ठ में है रुधिर यानी रक्त को ही रुधिर भी बोलते हैं, हृदय से रक्त
को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा पंप किया जाता है? ऑप्शन ए में है फेफड़ों द्वारा, बी में है निलय द्वारा, सी में है आलिंदों द्वारा और डी में है इनमें से सभी। तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी निलय द्वारा। इसके बाद देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है यानी रोकता है। ऑप्शन ए में है लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी, बी में है श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी, सी में है प्लेटलेट्स और डी में है लसिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10वां का सी यानी प्लेटलेट्स। इसके बाद देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। ऑप्शन ए में है 80 मिलीमीटर, बी में है 100 मिलीमीटर, सी में है 120 मिलीमीटर और डी में 130 मिलीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी 11 का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 80 मिलीमीटर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। ऑप्शन ए में है लसिका, बी में है प्लाज्मा, सी में है प्लेटलेट्स और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी प्लेटलेट्स। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए में है द्वार कोशिकाएं, बी में है सहचर कोशिकाएं, सी में है चालनी नलिकाएं और डी में है मूल रोम। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी द्वार कोशिकाएं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। ऑप्शन ए में व्हेल का, बी में है चूहा का, सी में हाथी का और डी में आदमी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी चूहा का। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ऑप्शन ए में है ग्लूकोज के रूप में, बी में है फ्रुक्टोज के रूप में, सी में है लैक्टोज के रूप में और डी में है सुक्रोज के रूप में। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर डी यानी सुक्रोज के रूप में। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। चालनी नलिकाएं कहां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए में है जंतुओं में, बी में है जाइलम में, सी में है फ्लोएम में और डी में है एक कोशिकीय पौधों में। तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी फ्लोएम में। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीसी की अवधि होती है यानी आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल की अवधि जो है जीवन अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए में 120 दिन, बी में है 180 दिन, सी में है 80 दिन और डी में है 220 दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी 17 का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 120 दिन। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। ऑप्शन ए में है एपिडर्मिस, बी में है फ्लोएम, सी में है जाइलम और डी में है बीएमसी दोनों। तो ये 18 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी बीएमसी दोनों यानी फ्लोएम और जाइलम दोनों होता है। 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों। इसके बाद देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रक्त क्या है? ऑप्शन ए में है ऊतक, बी में है कोशिका, सी में है पदार्थ और डी में इनमें से कोई नहीं।
तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तक। इसके बाद देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय घिरा हुआ है क्या चीज से? ऑप्शन ए में है पेरिकार्डियम से, बी में है जाइलम से, सी में है फ्लोएम से और डी में है प्लाज्मा से। तो 20 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 12 से 20 दिन, बी में है 2 से 3 महीना, सी में है 20 से 30 दिन और डी में है 4 महीना से अधिक। तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 12 से 20 दिन। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ऑप्शन ए में है पक्षी में, बी में है मक्खी, सी में है मनुष्य और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मक्खी।